नमस्कार। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं को डटे हुए करीब करीब 5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन सेनाएं वहां से पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। हालांकि भारत और चीन के बीच अब रिश्तों में सुधार की कवायद शुरू हो गई है और पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब रूस के कजान में एक बैठक के दौरान मिले थे, तो दोनों नेताओं में 4 साल के बाद बातचीत हुई थी। एलएसी के मुद्दे पर बातचीत हुई थी और एलएसी के मुद्दे को सुलझाने की बातचीत भी हुई थी। उसके बाद सर्दियों का सीजन निकल गया। अब गर्मियों की तैनाती पूर्वी लद्दाख में होने जा रही है, लेकिन जो सेना की संख्या है, करीब 50,000 भारतीय सेना वहां पर तैनात है। 50,000 की फौज भारत ने वहां पर तैयार कर रखी है और इतनी ही सेना चीन की तरफ भी चीन ने तैनात कर रखी है। लेकिन अब गर्मियों में भी वहां से सेना के पीछे हटने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। सेना से जुड़े सूत्रों की माने तो अप्रैल से सितंबर के बीच में जो गर्मियों का सीजन होता है पूर्वी लद्दाख में, उसके लिए जो सेना की तैनाती की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कटौती की अभी संभावना नहीं है। पहले की भांति जितनी सेना वहां पर थी उतनी सेना गर्मियों के हिसाब से रिप्लेस की जा रही है, उसे बदला जा रहा है। जो सर्दियों में तैनात थे उनको वापस बुलाया जा रहा है, उसकी जगह गर्मियों के लिए दूसरे जवानों को भेजा जा रहा है। तो ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन सेना से जुड़े जो सूत्र हैं वो साफ इनकार करते हैं कि अभी सेना कम करने के मुद्दे पर कोई भी बातचीत चीन के साथ हो पाई है। सूत्रों की माने तो चीन की तरफ से भी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। चीन की सेना भी जस की तस है, वहां पर उतनी सेना रहेगी। अब सवाल यह है कि अगर जब दोनों देशों के बीच संबंध सुधर रहे हैं और डेप्सोंग और डेमचौक में दोनों देशों की जो जवान हैं वो पुरानी स्थिति पर वापस चले गए हैं, क्योंकि डेमचौक और डेप्सोंग दो ऐसे एरिया थे जहां पर सेनाएं पिछले साल दिवाली के आसपास पीछे हटी। नवंबर अक्टूबर लास्ट में या नवंबर फर्स्ट वीक में सेनाएं पीछे हटी हैं। उसके बाद वहां पर पारंपरिक जो गश्त होती थी पहले की तरह वो भी शुरू हो गई है। लेकिन जो बाकी क्षेत्र हैं, पूर्वी लद्दाख के 2 हिस्से हैं, पेंगोंग लेक के 2 इलाके हैं, हॉट स्प्रिंग है, गोगरा है, गलवान घाटी है, यहां पर अभी भी स्थिति पहले की तरह बहाल नहीं हो पाई है। वहां पर सेनाएं आमने सामने तो नहीं है, थोड़ा पीछे हैं, लेकिन भारत चाहता है कि जो स्थिति मई 2020 से पहले की थी, जब भारत और चीन की सेनाओं में गलवान घाटी में संघर्ष हुआ था, उससे पहले की जो स्थिति है वो वहां पर बहाल की जानी चाहिए। ईस्टर्न लद्दाख में पूरे एरिया में वो स्थिति बहाल की जानी चाहिए। तो टोटल ऐसे 7 पॉइंट थे, जिनमें से डेपचौक और डेप्सोंग में तो पहले की स्थिति बहाल हो चुकी है, लेकिन जो 5 बिंदु हैं, हॉट स्प्रिंग, गोंगरा, गलवान घाटी और पेंगोंग लेक के 2 हिस्से, तो वहां पर वो स्थिति अभी भी बहाल नहीं हो पाई। भारत चाहता है वो स्थिति बहाल हो, तो उस पर जो आगे की बातचीत है, बातचीत चल रही है। कजान में दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच हुई बातचीत के बाद यह तय हुआ था कि जो नीचे की उनकी टीमें हैं, जो विदेश मंत्री स्तर पर या सेक्रेटरी स्तर पर आगे बातचीत होगी। और आपको याद होगा कि तब से एक बार डोभाल साहब चाइना जा चुके हैं, उसके बाद विक्रम मिश्री जो फॉरेन सेक्रेटरी वो भी चाइना होकर आ चुके हैं, और 2 बार विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन के विदेश मंत्री से अलग अलग मौकों पर मुलाकात हुई है। एक बार ये मुलाकात रियो डी जेनेरियो में हुई है नवंबर में, उसके बाद ये जोहान्सबर्ग में हुई है जब फॉरेन मिनिस्टर G20 का सम्मेलन हुआ था। तो जयशंकर भी बात कर रहे हैं, विदेश सचिव भी बात कर रहे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी बात कर रहे हैं। तो बातचीत चल रही है, लेकिन इसके बाद भी दोनों देशों के बीच विश्वास का माहौल नहीं बन पा रहा है। नतीजा यह है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है वहां पर 50,000 सेना किसी देश के लिए पूर्वी लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में 24 घंटे रखना और 5 साल से उसे रखे रहना, इस पर अरबों खरबों रुपये भी खर्च हो रहे हैं। तो वो चैलेंज है, उस सेना में कटौती का फार्मूला अभी तक नहीं निकल पा रहा है। तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात है, सबसे बड़ी चुनौती की बात है। और इस मामले में हाल में सेना प्रमुख का जो बयान था वो भी काफी महत्वपूर्ण है। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने इंडिया टुडे के कार्यक्रम में ये स्पष्ट तौर पर कहा था कि दोनों तरफ से बातचीत चल रही है, बातचीत की प्रक्रिया चल रही है, एलएसी के मुद्दों के समाधान की कोशिश लगातार हो रही है, लेकिन चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो उनका ये स्पष्ट मतलब था कि अगर हम वहां पर सेना कम कर दें और चीन सेना कम ना करे तो ये हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। चीन पर भरोसा करना संभव नहीं है। इसका मतलब साफ है कि भारत तभी वहां से सेना पीछे हटाएगा जब पहले चीन अपनी सेना पीछे हटाए, या ऐसे मौकों पर एक फार्मूला तय हो जाता है कि हर महीने हम हर रोज या हर हफ्ते इतनी सेना पीछे हटाएंगे, इतनी सेना आप भी हटाओगे, और दोनों देश एक दूसरे के जो दावे हैं उसका वेरिफिकेशन करेंगे। मान लीजिए भारत कहता है कि हम
एक महीने में 5,000 सैनिक पीछे हटाएंगे तो चीन को भी 5,000 सैनिक पीछे करने होंगे। तो दोनों देश एक दूसरे के दावे का वेरिफिकेशन करेंगे कि जो इन्होंने कहा था क्या वास्तव में ऐसा हुआ भी है। अगर हुआ है तभी वो प्रक्रिया आगे चलती है। तो इस मुद्दे पर अभी भी चीन के साथ बातचीत नहीं हो पाई है और इसके बाद ये माना जा रहा है कि इस गर्मियों में पूर्वी लद्दाख में भारत की 50,000 सेना डटी रहेगी और चीन की सेना भी डटी रहेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पिछले साल अक्टूबर लास्ट में जब 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जो मीटिंग हुई थी उसके बाद स्थितियां सुधरी हैं। देखिए, दो इलाकों में तो स्थितियां सुधरी हैं। डेमचौक और डेपसोंग में पहले की स्थिति बहाल हो गई, वहां पर गश्त भी हो रही है, वहां पर जो चारे के मैदान में वहां पर अब चरवाहे भी अपना जानवरों को चरा रहे हैं, तो वहां पर तो स्थिति बहाल हो गई। लेकिन बाकी जो गतिरोध है उस पर बातचीत हुई है, बातचीत कई और मुद्दों पर भी हुई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो चीन में भारत से जाती है चीन तक पहुंचती है उसके शुरू होने की बात है, वो शुरू हो रही है। इस बार अप्रैल मई में वो यात्रा चलेगी। इसके अलावा भारत और बीजिंग के बीच सीधी फ्लाइट की बात हो रही है। इसके अलावा जो नदियों का पानी है, जो नदियां हैं जो चीन और भारत दोनों जगह आती हैं, उनके पानी के जो आंकड़े हैं उसकी शेयरिंग की बात है, उस पर भी बात हो रही है। तो ओवरऑल संबंध सुधारने की बात हो रही है, लेकिन जो स्पेसिफिक इशू है पूर्वी लद्दाख के उस पर उतनी तेजी से बात नहीं हो पा रही है जितनी तेजी से होनी चाहिए थी, क्योंकि भारत की प्राथमिकता में वो मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि विपक्ष इसे जब तब सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक मुद्दा बनाता है, राजनीतिक मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल करता है और ये दावा करता है कि पूर्वी लद्दाख में चीन हमारे इलाके में घुसकर बैठा हुआ है। तो इसलिए भारत सरकार की प्राथमिकता में यह मुद्दा है कि पूर्वी लद्दाख के मुद्दे को पहले सुलझाया जाए। हालांकि जो बातचीत हो रही है सभी मुद्दों पर हो रही है और इस मामले में ये भी बात है कि अभी जो बातचीत हो रही है वो विदेश मंत्रालय के जरिए हो रही है। जो सैन्य कमांडर लेवल की, जो कोर कमांडर लेवल की बातचीत है वो काफी लंबे समय से रुकी हुई है, उस लेवल पर अभी भी बातचीत नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में चुनौती बरकरार है, प्रयास लगातार हो रहे हैं और ये स्पष्ट हो चुका है कि इस गर्मियों में भी सेनाएं वहां पर डटी रहेंगी। और उसके बाद अक्टूबर से मार्च तक का सीजन सर्दियों का होता है, फिर सर्दियों के हिसाब से, सर्दियों की जरूरत के हिसाब से तैनाती होती है। तो अभी अगर गर्मियों में कोई बदलाव नहीं होता है तो ये देखना होगा कि सितंबर में जब सर्दियों के सीजन की तैनाती वहां पर शुरू होगी तब क्या यही स्थिति रहती है या फिर स्थितियों में कोई बदलाव आता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।